नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पंचायत चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक, इच्छुक प्रत्याशियों से लिए गए आवेदन। भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल की प्रत्याशियों की सूची, प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति के बाद जारी की जाएगी सूची। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने जारी की अधिसूचना, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। टाउन स्थित प्रेमनगर में 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चुरा ले गए अज्ञात चोर, दुकान संचालकों ने टाउन थाना में सौंपा परिवाद। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने शुरू की मूंग की सरकारी खरीद, फसल बेचने आए किसानों का माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों से आवेदन प्राप्त किए गए। जिले में 29 जिला परिषद सदस्यों के अलावा सभी पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन को लेकर बुधवार को इच्छुक प्रत्याशियों के आवेदन लेने आए हीरालाल बिश्नोई कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। इस मौके पर आयोजित बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चाचान, संघीय विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती शबनम गोदारा, पीलीमुंगा प्रत्याशी विनोद गोठवाल, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, मनीष धारणिया, राजेंद्र मक्कासर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभारी हीरालाल बिश्नोई ने प्रत्याशियों से प्राप्त हुए आवेदनों पर पार्टी नेताओं से राय मशवरा किया। प्रभारी हीरालाल बिश्नोई ने कहा कि पंचायत चुनावों में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति व जिला परिषद में विकास के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। सभी को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को जीत दिलाने के लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्राप्त हुए आवेदनों पर पार्टी नेताओं से राय मशवरा कर 2 नामों का पैनल बनाया जाएगा। इन नामों की लिस्ट जयपुर लेकर जाएंगे। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नाम फाइनल कर 8 नवंबर को टिकट वितरण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से अधिक प्रत्याशी होने पर स्थानीय नेताओं से चर्चा कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गांव के लोगों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का प्रधान और प्रमुख बने, यही हमारा मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि अध्यादेशों से किसानों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान और प्रमुख बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। लोगों का मेरा कहने का मतलब सबका भला होगा। अगर वो तरीके का काम नहीं होगा और इसमें क्या है, पंचायत समिति में और जिला परिषद में एक तो पार्टी का वफादार आदमी, एक टिकाऊ आदमी, और कभी कभी क्या होता है कि 1-2 सीट की भी कमी पैसी रह जाती है। अब वहाँ उस टाइम क्या हालात बनते हैं वो आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इस तरीके से जो आदमी मजबूत आदमी हो, पार्टी का वफादार हो, पार्टी की हित की बात करने वाला हो, उसी आदमी को आप लोग आगे बढ़ाएं, तभी जाकर के आगे हमारे को उसका फायदा मिलेगा। आए हुए हैं, इनसे चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक भी आई है और जो प्रत्याशी हैं वो भी लोग आए हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है और उसके ऊपर हम सभी नेताओं से भी रायशुमारी करेंगे और रायशुमारी करके और 2-2 पैनल बना करके 2-2 नामों की और लिस्ट लेके जयपुर जाएंगे और जयपुर में अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बैठ करके फाइनल करके और 8 तारीख को टिकट वितरण किया जाएगा। को बिकाऊ और टिकाऊ ऐसे आदमी होंगे, उन्हीं को टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी होगा, कांग्रेस का अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता होगा, उसी को टिकट देंगे। कांग्रेस के बिना किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। उसमें जीता हुआ टिकाऊ में सब बात आ जाती है। बैठ के उनसे इनको सबको एक करो, 2 है 3 है तो उनको कम से कम इस तरीके का हम प्रयास करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो 2 दिन तक हम यहाँ घूम रहे हैं। यही हमारा मकसद है कि सभी नेता और सभी कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। तो क्योंकि ये चुनाव जो है गांव के लोगों का चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है। पंचायती राज के चुनाव के अंदर हमारा प्रधान बनना चाहिए, हमारा प्रमुख बनना चाहिए, यही हमारा मकसद है। बिल्लाएं उसमें लोगों में काफी असर है उसका बड़े, और ये उनको किसान को तो बर्बाद करने वाले बिल्लाएं।
इसका भी काफ़ी हमें फायदा मिलेगा। और अभी हाल ही में देखा नगर निगम में, जयपुर में देखो आप, जोधपुर में देखो आप, कोटा में देखो, जहाँ कभी कांग्रेस नहीं आई थी, आज वहाँ कांग्रेस बढ़ने जा रहा है। तो लोगों का उत्साह देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों में हमारा कब्जा। अगर मैं जिला परिषद जोन नंबर 27 से जिला परिषद मेंबर चुनी जाती हूँ तो शिक्षा और स्वास्थ्य और बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्य करूँगी। और युवाओं में जो आजकल नशे की बढ़ोतरी हो रही है उस पर भी मैं पूरा ध्यान दूँगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटियों की सुरक्षा। उसके लिए मैं दिल से काफ़ी मेहनत करूँगी और इसको ख़त्म करने का भी प्रयास बिल्कुल मैं टिकट के लिए प्रयास कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद भी है चौधरी विनोद कुमार जी और प्रभारी साहब मेरे पक्ष में जो भी न्याय करेंगे, समझौता करेंगे, वो मेरे पक्ष में है। मेरा नशे को खत्म करने का प्रयास रहेगा। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। प्रभारी भैराराम सियोल ने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। जिले की 7 पंचायत समिति में सभी 29 जिला परिषद के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर रही है। गुरुवार को होने वाली जिला समन्वय समिति की बैठक में पैनल तैयार कर जयपुर भेजा जाएगा। इसके बाद प्रदेश से नामों पर मोहर लगने के बाद टिकट का वितरण होगा। भाजपा के जिला प्रभारी भैराराम सियोल ने बताया कि करीब 7 पंचायत समिति व सभी 29 जिला परिषद सदस्यों की टिकटें फाइनल कर दी गई है। यहाँ से पैनल बनाकर प्रदेश की मोहर लगवाकर जल्द ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के 22 माह के कार्यकाल में आम जनता व आम किसान बेहद त्रस्त है। 2 साल से सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नजर नहीं आ रही। यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जाएं तो कोई आम जनता की सुनवाई करने वाला नहीं है। अधिकारी अपने कार्यालयों में नहीं मिलते। अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में 833 रुपए प्रति किसान के बिल में जो सब्सिडी मिल रही थी उसे बंद कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहकर युवाओं से वोट हासिल कर लिए। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की तरफ शासन और सत्ता का कोई ध्यान नहीं है। इससे निकम्मी, आवारा और गूंगी सरकार से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और उन्हें बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने को आतुर है। एक से अधिक कार्यकर्ताओं की ओर से टिकट के आवेदन करने के सवाल पर जिला प्रभारी ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए स्वतंत्र है। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और दूध बेचने वाला विधायक बन सकता है तो इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही परिवार, एक ही वंशवाद हो। टिकट मांगने का सबको अधिकार है। देखिए, लगभग हमारी हनुमानगढ़ की 7 पंचायत समिति की और 29 जिला परिषद सदस्यों की टिकटें लगभग हमारी फाइनल हो गई है। और यहाँ से पैनल बनकर हम लोग ये दूसरे प्रदेश की मोहर लगवा के और ये दूसरे जल्दी नॉमिनेशन करवा के, और हम तो ऐसा है कि पिछले 28 तारीख से ही चुनाव मैदान में आ गए। और इन पिछले 22 महीने 2 साल के कार्यकाल जो कांग्रेस का हुआ है, इसमें आम जनता और आम किसान और युवा वर्ग बहुत त्रस्त है। ऐसा पिछले 2 साल से सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जाएं तो आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। एसडीएम कार्यालय में जाएं तो कोई आम जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। ऑफिस के अंदर जैसे तहसीलदार अपने ऑफिस में नहीं मिलते, थानेदार अपने थाने में नहीं है। इतना क्राइम बढ़ चुका है, पूरे राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। और किसान आज इतना त्रस्त है। अशोक गहलोत साहब ने कृषि बिल की जो चर्चा विधानसभा में की, यहाँ पूरे राजस्थान की मुख्य जो फसल है वो बाजरा है। अशोक गहलोत साहब को ये चाहिए कि समर्थन मूल्य पे बाजरा जो खरीदने की नीति को यदि वो ठीक ढंग से बना के और केंद्र सरकार तक भेज दे तो केंद्र सरकार स्वीकार कर लेती। लेकिन अशोक गहलोत साहब को कोई किसानों की चिंता नहीं है। इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकार के 833 रुपये प्रति एक किसान के बिलों में सब्सिडी मिल रही थी, वो सब्सिडी बंद कर दी। 833 रुपये युवाओं को झूठ बोलकर और ये जैसे बरगला कर इनको ये कहा गया 3500 रुपये का आपको बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक महीने देंगे, जो लगभग 1 साल का 42,000 है। इन युवाओं को झूठ बोलकर वोट लिया। प्रत्येक किसान के सामने इन्होंने झूठ बोला कि आपका ये दूसरा संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज राजस्थान की हालात ये हो गई है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। इन बैंकों का लोन बढ़ गया है। बैंकों ने उस किसान की जमीन की कुर्की के आदेश कर दिए। उस कुर्की के आदेश से और अपनी इज्जत के से परेशान होकर उन किसानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत साहब सिर्फ अपने आप को होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन अपने आप को सीएम हाउस में कर रखा है।
उनके एमएलए साहिबान भी उनसे मिल नहीं सकते। हालात बहुत ज़्यादा खराब है और रासवाल कांग्रेस के संगठन का ही दूर दूर नज़र ही नहीं आ रहा है। इनके कहीं पर भी फील्ड में अभी तक मैंने हनुमानगढ़ में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं देखा। जनता जो 2013 से 18 के भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को जिस प्रकार से बहुत नज़दीकी से देखा है, आम जनता ने महसूस किया है कि जो आपके 2013 से 18 के बीच में विकास के कार्य हुए, आज 2 साल बीतने को जा रहे हैं, किसी भी आपकी ग्राम पंचायत में एक तसल्ला सीमेंट, एक तसल्ला कंक्रीट नहीं लगा है। कहीं पर भी कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। न तो वो बिजली के क्षेत्र में हो रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, न सड़क के क्षेत्र में हो रहा है, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। कोरोना नाम की वैश्विक जो महामारी आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पूरे भारत के अंदर आपके शिक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े घोटालों के नाम से जाना जाएगा। इस विभाग के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए और अशोक गहलोत साहब सिर्फ अपना सत्ता का लोभ और लालच देखते हुए, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरा गेम इन्होंने एक जो बोलना चाहिए राजनीतिक जो बाजी है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। इनके सचिन पायलट की अलग झगड़ा चल रहा है, अशोक गहलोत साहब का अलग ये दूसरा झगड़ा चल रहा है और इस राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता की तरफ शासन और सत्ता का कोई ध्यान नहीं है। इस बोलना चाहिए निकम्मा और आवारा, गूंगी और बहरी सरकार को यहाँ की राजस्थान की जनता त्रस्त आ चुकी है और इनको बहुत जल्दी इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और मैं आपको आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने जो आपके राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता को झूठ बोलकर जो पाप किया है, ये अपने कर्मों की वजह से ही 2021 के अंदर ही अपना आप ही इनकी सरकार ही चली जाएगी। इनको अपना आप ही अपने कर्मों का फल मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने विस्तार से जानकारी दी। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू की गई, जो 9 नवंबर तक जारी रहेगी। 8 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इच्छुक प्रत्याशी पंचायत समिति चुनाव को लेकर संबंधित कार्यालय में नामांकन दर्ज करवा सकते हैं और जिला परिषद चुनाव को लेकर इच्छुक प्रत्याशी कलेक्ट्रेट में आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि 10 नवंबर को प्रत्याशियों के नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 11 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसी क्रम में 4 चरण में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, अभी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। इसकी अधिसूचना आज जारी की गई है और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन लिए जा रहे हैं, नॉमिनेशंस लिए जा रहे हैं और ये आज से लेके 9 तारीख तक लिए जाएंगे। 8 तारीख को संडे होने के कारण नहीं लिए जाएंगे। सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक नॉमिनेशंस पंचायत समिति सदस्य के लिए संबंधित आरओ यानी एसडीएम ऑफिस में दे सकते हैं और जिला परिषद के लिए कलेक्ट्रेट में दे सकते हैं। और इसके बाद 10 तारीख को इनका परीक्षण किया जाएगा और 11 तारीख नाम वापस लेने की होगी। इसी के अनुसार 4 चरण में मतदान होंगे, तो 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक हैं। अपने जिले में भी 4 चरण में चुनाव हैं। सबसे पहले भादरा नौर में है और सबके बाद में हनुमानगढ़ पंचायत समिति के। टाउन के प्रेमनगर में कोई अज्ञात व्यक्ति 2 दुकानों की ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा ले गया। इस संदर्भ में दुकान संचालकों ने टाउन थाना में परिवार सौंप कार्रवाई की मांग की है। टाउन स्थित प्रेमनगर में अल सुबह कोई अज्ञात चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चुरा ले गया। दुकान मालिकों ने बताया कि सुबह करीब 3-4 बजे अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और गले में पड़ी नकदी चुरा ली। जब सुबह उन्होंने ताले टूटे देखे तो उन्होंने दुकान के अंदर पड़ा बाकी सामान संभाला। दुकानदारों ने बताया कि शटर का मुंह थोड़ा सा खुला था, जिसमें से कोई आदमी आराम से अंदर घुस सकता था। गनीमत रही कि चोर दुकान का कोई दूसरा सामान चुरा कर नहीं ले जा सके, लेकिन गले में पड़ी करीब 14,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। दुकान संचालकों ने बताया कि वार्ड में चोरी की वारदातें दिन पर बढ़ रही हैं। एक ही रात में कई दुकानों के ताले तोड़कर चोर नकदी चुरा ले गए। इस संदर्भ में दुकान संचालकों ने टाउन थाना में परिवार सौंप कार्रवाई की मांग की है।
और परसों रात को मैं दुकान बंद घर पे गया था। सुबह मैंने दुकान खोली और दोनों ताले टूटे हुए मिले मेरे को, और मैंने दोनों दुकान में थोड़ा शटर ऊपर था और मैंने देखा, पड़ोस वालों को इकट्ठा किया। फिर मैंने दुकान खोली, दुकान खोल के मैंने देखे गल्ले बिल्कुल साफ थे। उसमें करीब 13,000 रुपये रोकड़ी थे, 11,000 बंदे थे, 2,000 रुपये बेरोजगारी थी। तो इसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई करे। लोग हौसले बुलंद हैं। और पीछे हमारी दुकान है, पीछे रामू की चक्की है, उसी रात उसकी चोरी हो गई। उसके गले में कोई 500-700 रुपये 1,000 रुपये पड़े थे, वो भी ले गए। तो उसके कारण इसकी कोई कार्रवाई की जाए। थोड़ा सा ऊंचा करके नीचे से अंदर गए हैं तो मारे लोग, तो मेरे फिर ऊपर कर जा गया आगे बच्चों उनको खोलना है। जब मारना था लग गया तो थोड़ा सा सेटर 1.5 फुट ऊंचो हो अंदर में वो गुल्लो रे देख गल्ला समोलो काट के लेके बांसी का वो गुल्लो हो जी को बांसी का भी डब्बे में 300 रुपया गौशाला रहा जी को बेकार दिन दौड़े यानी एक मारो चक्की पर कणक को कटो दिन दौड़े उठा लेके हम थोड़ा नींद आ गई कदम कटो सकते केवल पुलिस है क्या केस कर। जिले में अब तक 36,896 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उप नियंत्रक डॉक्टर गौरीशंकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों को जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। आए दिन कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर गौरीशंकर ने बताया कि कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले में 36,896 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इनमें से 2290 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अब तक जिले में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 12 लोगों की मौत अक्टूबर महीने में हुई है। ऐसे में कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आज सुबह एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत काफी नाजुक लग रही है। पॉजिटिव मरीजों की लगातार कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करके ही हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अब तक कोरोना का शिकार हुए मरीजों की उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन इनमें कई युवा भी शामिल थे। डॉक्टर गौरीशंकर ने आम जन से कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने तक ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। अब तक 36,896 सैंपल कलेक्शन हुए हैं, जिसमें 2289 केस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरू से लेकर अब तक 19 पॉजिटिव केस की डेथ हो चुकी है। अक्टूबर महीने में 12 पॉजिटिव केस की डेथ हो चुकी है। लेकिन मेरा सभी से अभी निवेदन यही है कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए आप लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना और मास्क लगा के ही निकलें। घर से जरूरी काम हो तो ही निकलें, बचाव में ही अपना बचाव है। आज एडमिट हुआ ना, उसको सीरियस है, सैंपल ले लिया, सैंपल जाएगा उसको। जैसे ही कोई पेशेंट सीरियस भर्ती होता है उसका सैंपल हम कोशिश करते हैं उसी टाइम ले लेते हैं, और शाम को जैसे सैंपल जाएंगे तो निकाल देते हैं। हाँ, मोस्टली ज़्यादातर उनको हो गया। 2-3 कम उम्र के भी हैं, 32 साल की है और 24 साल की, 25 साल की भी है, और एक आई थिंक उसकी 24-25 साल की थी। क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा बुधवार को मूंग की सरकारी खरीद प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। इस मौके पर फसल बेचने आए किसानों का समिति सदस्यों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। टाउन में जंक्शन में क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग की सरकारी खरीद आरंभ कर दी गई है। बुधवार को फसल बेचने आई किसानों का समिति सदस्यों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों ने बताया कि टाउन में 13 कृषक व जंक्शन में 10 कृषकों ने मूंग की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण करवाया था। इनमें से 2 कृषक आज अपनी फसल लेकर धान मंडी में पहुंचे। फसल की गुणवत्ता जाँच के उपरांत फसल क्रय की गई। उन्होंने बताया कि फसल का समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। जिन किसानों को समर्थन मूल्य पर मूंग की फसल विक्रय करनी है, वे अनिवार्य दस्तावेजों के साथ ई मित्रा पर पंजीकरण करवा सकते हैं। राजफेड द्वारा उनके खातों में फसल का सीधा भुगतान किया जाएगा। समिति के पास टाउन और जंक्शन 2 केंद्र हैं। टाउन के अंदर 13 कृषक पंजीकृत है और जंक्शन के अंदर 10 कृषक पंजीकृत है। 13 में से 8 को तारीख दी थी, 10 में से 5 कृषकों को तारीख दी हुई है। तो जो जंक्शन में 5 कृषकों को तारीख दी थी, उनमें से 2 कृषक जो है वो आज अपनी फसल यानी मूंग यहाँ पे सरकारी 7,196 रुपये प्रति क्विंटल से विक्रय की है। तो उनकी आज जो ढेरी आई, इसकी गुणवत्ता जाँच उपरांत
हमारे जो विभागीय उपनिष्ठार है श्री अमरलाल जी कारण उनकी देख रेख के अंदर आज इनको माला बनाकर मिठाई खिलाकर आज इसका हमने यहाँ पे शुभारम्भ कर दिया है। अब ये है कि मूंग के लिए जिन किसको नहीं पंजीकरण करवाना है वो अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जिसके अंदर IFSC कोड और अपना मोबाइल नंबर एकदम सही हो वो ई मित्र पर लेके जाए। इसके साथ हल्का पटवारी से खतरा गिरदावरी भी लेकर साथ लेके जानी है ताकि उसको उस किस्त के ऊपर राजपेट द्वारा तुलाई का जो मैसेज दिया जाता है वो उसी मोबाइल में दिया जाता है। पैसे का जो भुगतान होता है तो जिसका खाता नंबर सही है, IFSC कोड सही है, तो उसके क्या है कि हर तीसरे चौथे दिन राजपेट द्वारा पेमेंट किया जा रहा है ताकि उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो तो उनको उसको अपना भुगतान मिले। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन में पशु चिकित्सालय के नजदीक पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन टूट जाने से पिछले 2 दिनों से आधे शहर को पीने के पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। टाउन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक रेलवे लाइनों के नीचे पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले 2 दिनों से टाउन की नई आबादी, सूर्यनगर, पारिक कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों को पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही। पानी की सप्लाई नहीं मिलने से लाइनों के उस पार लाखों की आबादी में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त कराने का काम शुरू कर रखा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि दीपावली पर्व नजदीक है, घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है। ऐसे में पेयजल आपूर्ति की समस्या से लोगों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पिछले 2 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा। वहीं विभाग के सहायक अभियंता राजेंद्र सिंह ने बताया कि आज रात तक पेयजल आपूर्ति की समस्या का निराकरण होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि 250 mm की पाइपलाइन लीक होने की सूचना के बाद से ही विभागीय कर्मचारियों ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। पाइपलाइन दुरुस्त करवाने के लिए सारे उपकरण मौके पर उपलब्ध हैं। पाइपलाइन लीक होने के कारण कल्याण भूमि से नीचे का एरिया काफी प्रभावित हुआ है। सुबह से पानी नहीं आ रहा है। हमारे सुबह का हमारा नंबर होता है, सुबह 6 बजे पानी आता है। कल से आज 2 दिन हो गए, दिक्कत बहुत हो रही है। नहीं, हमने तो अखबार में पढ़ा था इस तरह की दिक्कत है। अब पता करने आए थे कि कब तक चालू है। विभाग अनुमान 2 तारीख को सूचना मिली कि हमें पाइपलाइन लीकेज हो गई है। यहाँ पर रेलवे लाइन क्रॉसिंग के अंदर 250 mm ऐसी पाइपलाइन आती है और इसके
उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे 2 तारीख को दोपहर में लग गए थे काम के लिए और उम्मीद है आज 4 तारीख है, आज इसको हम लेट नाइट तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए हमने MS के पाइप मंगा लिए हैं 250 से वहाँ पे और सारी मशीनें वगैरह मौके पे है, तो आज इसको हम लेट नाइट शिफ्ट करें। अपने कल्याण भूमि राइजिंग लाइन है, राइजिंग पाइपलाइन है कल्याण भूमि की, तो कल्याण भूमि के जो नीचे का एरिया है सूर्यनगर है और इंदिरा कॉलोनी है, नई आबादी है, अम्बेडकर कॉलोनी है और स्वामी कॉलोनी है और दूधवाल कॉलोनी है, तो ये एरिया अभी डिस्टर्ब है। ये आज लेट नाइट तक इसको करने का प्रयास जारी है हमारी तरफ से और उम्मीद है कि लेट नाइट तक इसको। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित जाट भवन में आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भानीराम मुंड को जिला महासचिव, महेंद्र कड़वा को जिला उपाध्यक्ष, रितेश बेनीवाल एवं प्रहलाद खीचड़ को सचिव नियुक्त किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए आगामी पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। जिलाध्यक्ष जी को जिस तरह से अवगत करवाया गया है, लोगों के आवेदन आ रहे हैं, सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जैसे ही अंतिम रूप इसको दिया जाता है, सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, विचार विमर्श करके और जो आवेदन प्राप्त होंगे, हमारे जो टिकट वितरण का कार्यक्रम रहेगा वो जिलाध्यक्ष फाइनल करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें भानीराम जी मुंड को महासचिव, नवदीप जी कड़वा एडवोकेट को कोषाध्यक्ष, महेंद्र जी कड़वा को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिले की 7 पंचायत समिति में हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उनके आवेदन आ रहे हैं। 7 पंचायत समिति के अंदर हम प्रधान अपने बनाएंगे और जिला प्रमुख भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही होगा। पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी से सभी उब चुके हैं, तो उनकी टिकटें भी नहीं ले रहे हैं। हमारे पास इतने आवेदन आ रहे हैं कि विश्वास है कि हम प्रधान और जिला प्रमुख हम ही बनाएंगे। दीपावली के दृष्टिगत आगजनी की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दमकल विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के लिए दमकल कर्मचारियों की 2 शिफ्टों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। दीपावली पर्व पर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने के लिए दमकल विभाग ने कमर कस ली है। दमकल विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर साल दीपावली पर्व पर पटाखों के कारण खेतों में पड़े घास फूस में आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे में अग्निशमक विभाग इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहता है। दमकल विभाग के प्रभारी यूनुस खान ने बताया कि दीपावली पर्व के दृष्टिगत दमकल कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन की अनुपालना में शहर में व्यवस्थाएं की जा रही है। दीपावली के दिन आगजनी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ जाता है। ऐसे में पानी की आपूर्ति की भी माकूल व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। दिवाली के सीजन को देखते हुए गाड़ियों का पूरी तरह रख रखाव कर लिया गया है। गाड़ी रिपेयर करवानी थी वो करवा ली गई है। पानी वगैरह के फुल इंतजाम कर लिए गए हैं। सिलेंडर वगैरह के भी इंतजाम है और दिवाली के सीजन को देखते हुए हमने तैयारियां पूरी कंप्लीट कर रखी है। वैसे तो इस बार प्रशासन पटाखे बेचने का क्या निर्णय लेगा उसके बाद देखेंगे, वरना फायर स्टेशन के अंदर सारी गाड़ियाँ मुस्तैदी के साथ तैयार रहेंगी और जो भी कोई समस्या या कोई दुर्घटना होती है हम मौके पे पहुंचने के लिए तत्पर रहेंगे। और दिवाली में हम ज़्यादातर क्या करते 2 शिफ्टों में कर देते हैं कर्मचारी, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। 4 गाड़ियाँ एक साथ रवाना होने का जो सिस्टम है उस हिसाब से व्यवस्था हम पहले से कर लेते हैं और कर रखी है। ग्राम बढ़ता है कई बार क्या पराली वगैरह में जैसे ऊपर पटाखे गिर जाते हैं, और पराली में ज़्यादातर आग का रहता है और कपास नरमे का सीजन भी है तो खतरा उसमें भी रहता है, कई बार लगती भी आग, तो हम उस पर काबू पाते हैं हर साल की तरह। इस साल भी हम मुस्तैद हैं और हमारा पूरा स्टाफ मुस्तैद है। गाड़ियाँ एकदम बिल्कुल रिपेयर करवा के सब तैयार कर रखी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी आपूर्ति फायर ब्रिगेड के अंदर हाइडेंट है, कभी भी उसको चला के भरा जा सकता है। उसके अलावा नगर परिषद मेन कार्यालय में भी एक हाइडेंट है, जंक्शन भी हाइडेंट है, तो वो व्यवस्था भी हमने कर रखी है। वहाँ भी हर तरह से पानी भरने का पूरा इंतजाम है। उसके अलावा और भी कोई साधन जैसे नहर से पानी भरना और भरना हो तो वो लिफ्ट करके भी हमारे पास भरने का इंतजाम है। अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, निर्देश होंगे तो उसी तरह से मुस्तैद कर दिया जाएगा। यदि कहीं पटाखों की दुकान लगती है तो वहाँ फायर ब्रिगेड मौजूद रहेगी और कोई भी ऐसी जगह संवेदनशील होगी तो वहाँ फायर ब्रिगेड मुस्तैद वहाँ भी खड़ी रखेंगे
इस तरह कोई समस्या आएगी तो दिक्कत। करवा चौथ के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस ने जंक्शन में पत्नियों के जरिए उनके पतियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनवाए। करवा चौथ के अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा पत्नियों के जरिए उनके पतियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनाए गए। यातायात पुलिस ने बुधवार को करवा चौथ के उपलक्ष्य में कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आमजन को वॉशेबल मास्क भेंट किए। पुलिस ने बताया कि करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी से बचाव उपवास से भी ज्यादा अहम है। कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र विकल्प मास्क है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में पत्नियों के जरिए उनके पतियों को मास्क लगाने के लिए समझाइश की गई। पुलिस द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में करवा चौथ पर जिनके मास्क नहीं पहने हुए थे उनकी वाइफ द्वारा उनके हस्बैंड को मास्क पहनाए गए हैं उनकी लंबी आयु के लिए, क्योंकि कोविड-19 में रूल्स बनाए गए हैं कि इन मास्क की लगाएं, पालना करें। इसके अलावा क्योंकि कोरोना वायरस कोई इसका कोई जाति और धर्म नहीं है, तो आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में हमने लोगों को समझाइश भी की है और मास्क भी पहनाए गए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। बाज़ार में जाएं तो और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।